प्यारे बंधुओं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन दर्शन है, दर्शन ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं है। दर्शन दर्शन है, दर्शन ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं है। चारित्र चारित्र है, चारित्र ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। फिर भी दर्शन ही ज्ञान है, दर्शन ही चारित्र है। दर्शन ही ज्ञान है, दर्शन ही चारित्र है। ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही चारित्र है। चारित्र ही दर्शन है और चारित्र ही ज्ञान है। अब समझना, क्योंकि किसी विषय को अपन सामान्य से दर्शन, ज्ञान और चारित्र, अभी तक जो समझा वे दर्शन को अलग समझा, ज्ञान को अलग समझा और चारित्र को अलग समझा। भात रखा है, वह भात चावल है, अग्नि है कि पानी है? वह भात अग्नि है, चावल है कि पानी है? अरुण भाई बताएं आप, भात क्या है? अग्नि है, पानी है कि चावल है? एक का अभाव करने पर वह भात भात नहीं रहेगा। वह भात है, वह भात भात नहीं रहेगा। अग्नि का अभाव करने पर वह भात भात नहीं रहेगा। चावल का अभाव करने पर वह भात भात नहीं रहेगा और जल का अभाव करने पर भी वह भात भात नहीं रहेगा। दर्शन ज्ञान भी है, दर्शन चारित्र भी है। ज्ञान दर्शन भी है, ज्ञान चारित्र भी है। चारित्र दर्शन भी है, चारित्र ज्ञान भी है। हाँ, तीनों की एकता होने पर ही तीनों एक होते हैं। एक अकेला ज्ञान 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 हो सकता है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। एक दर्शन अकेला दर्शन हो सकता है, ज्ञान चारित्र नहीं हो सकता है। अग्नि कभी चावल और पानी नहीं बन सकती है। अग्नि कभी पानी और चावल नहीं बन सकती है, या चावल कभी अग्नि या पानी नहीं बन सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने गुण धर्म हैं। सबके अपने अपने गुण धर्म हैं। चावल का अपना गुण धर्म है, पानी का अपना गुण धर्म है, अग्नि का अपना गुण धर्म है। आत्मा का जो रत्नत्रय स्वरूप में निष्ठ होना वह भात है। जैसे भात तैयार होता है, ऐसे ही जब आत्मा रत्नत्रय स्वरूप से निष्ठ होती है तब दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है। दर्शन भी उसमें है, ज्ञान भी उसमें है, चारित्र भी उसमें है। चारित्र वहाँ वह दर्शन ज्ञान और चारित्र भी है, वहाँ वह ज्ञान दर्शन और चारित्र भी है, वहाँ वह चारित्र ज्ञान और दर्शन स्वरूप भी है। प्यारे बंधुओं, ये आध्यात्मिक भाषा है। जब हम किसी तत्व की गहराई में जाते हैं, तत्व को समझते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि वास्तव में तत्व क्या है। अभी तो मात्र भात को देख लेते हैं और हम परपक्व समझ लेते हैं। समझना, जब तक अंदर भेद विज्ञान की छेनी नहीं डलेगी, जब तक भेद विज्ञान नहीं किया जाएगा, तब तक उपलब्धि होने वाली नहीं है। और भेद विज्ञान जब भी होगा तो वहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की आवश्यकता होती है। एक के अभाव में भी भेद विज्ञान संभव नहीं है। एक का अभाव भी और भेद विज्ञान नहीं कर सकता है। मात्र दर्शन
कभी भेद विज्ञान नहीं कर सकता है, मात्र ज्ञान के भेद विज्ञान नहीं कर सकता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों मिलकर ही उस भेद विज्ञान को जन्म देते हैं। मुख से कहने में, वचन रचना के माध्यम से कहने में हम कह सकते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम जानते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर पौद्गलिक है, आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा चेतन स्वरूप है, शरीर पौद्गलिक है, पुद्गल से बना हुआ है। स्वरूप जो है, आत्मा का स्वरूप भिन्न है, इस देह का स्वरूप भिन्न है, फिर भी दोनों अभिन्न है। समझना, देह का स्वरूप भिन्न है, आत्मा का स्वरूप भिन्न है, फिर भी संसारी अवस्था में जीव से दोनों अभिन्न है, एक नहीं है, अलग अलग हैं, फिर भी एक है। देह और आत्मा स्यात् देह चेतन स्वरूप है, स्यात् आत्मा जड़ स्वरूप है। समझना थोड़ी और गहराई में, अब नए वो शब्द जा रहे थोड़े से। स्यात् देह चेतन स्वरूप है, स्यात् आत्मा जड़ स्वरूप है। इस जड़ देह के संयोग से वह आत्मा भी जड़ स्वरूप कहलाता है। इस जड़ देह के संयोग से आत्मा भी जड़ स्वरूप कहलाता है। इस चेतन आत्मा के संयोग से यह देह भी चेतन स्वरूप कहलाता है। प्यारे बंधुओं, समझना, डॉक्टर की पत्नी क्या कहलाती है? डॉक्टर नहीं। पंडित जी की पत्नी? अच्छा। और सेठ की पत्नी? क्यों? इस देह के संयोग से जो प्राप्त है उसको हम वैसा कहते हैं, व्यवहार में कहते हैं। इस देह के संयोग से जो प्राप्त है उसको अपना कहते हैं। अरुण भाई, तुम्हारा पुत्र है कि नहीं है? है क्या? तुम्हारा है? ओ, बस समझना, जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक भेद विज्ञान नहीं होगा। भेद विज्ञान करने के लिए हमें समझना पड़ेगा हम हैं क्या, हम क्या हैं और हम क्या समझ रहे हैं। हम हैं क्या, क्या समझ रहे हैं। पदम कुमार जी, पदम चंद्र जी, कुमार जी, पदम कुमार जी, आपका नाम क्या नाम है? कब से है? अरे भाई बता तो दो, कब तक रहेगा? देह का नाम कि तुम्हारा नाम? हम तुम्हारा नाम पूछ रहे भाई। ओ, बस इस देह को भी हमने चेतन स्वरूप मान लिया है। इस देह को भी, भाई बुरा मत मानना, है ना, वो बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना। इस देह को भी हमने चेतन स्वरूप मान लिया है। जो देह है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही देह है। मुझ में और देह में कोई भेद नहीं है।
व्यवहार से हम कहते हैं ये सब मेरा है, सगी संबंधी मेरे हैं, शरीर मेरा है, घर मेरा है, दुकान मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जो वस्त्र पहने हैं वह मेरा है, सब मेरा है, लेकिन वास्तव में वह मेरा नहीं है। जब स्वरूप की चर्चा करते हैं, जब स्वरूप में आते हैं, तो स्वरूप में संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये देह तुम्हारी नहीं है, देह से जुड़े हुए संबंधी तुम्हारी नहीं है, देह से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है। बस यही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। देह से जुड़ा हुआ एक पदार्थ भी कहीं हम अपना मान रहे हैं, व्यवहार से हम उसको अपना कहते हैं, व्यवहार से अपना कह रहे हैं, व्यवहार से कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चय में ऐसा श्रद्धान अंदर नहीं बैठा लेना कि ये मेरा है। व्यवहार से मैं जीव हूं, ये शरीर मेरा है, ये सब विषय चलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चय में ऐसा ज्ञान नहीं है। निश्चय भिन्न है, व्यवहार भिन्न है। पैर बंद हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या सूत्र दिया? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष का मार्ग है। क्या सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है? सर्वथा नहीं कहना। क्या सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? स्यात्। क्या सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है? स्यात्। क्यों? जब तक वह अपने तीनों गुणों से सहित नहीं होगा, तब तक वह मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। जब तक दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ में नहीं होगा, तब तो वह मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अकेली जड़ कभी फल नहीं देती है, अकेला तना कभी फल नहीं देता है, अकेला पुष्प कभी फल नहीं देता है। जड़ सम्यक दर्शन है, तना सम्यक ज्ञान है और पुष्प सम्यक चारित्र है। समझना। जड़ क्या है? सम्यक दर्शन है, तना सम्यक ज्ञान है और पुष्प सम्यक चारित्र है। जब जड़ अच्छी होती है तब तना अच्छा होता है, जब तना अच्छा होता है तो पुष्प चारित्र भी अच्छा होता है। जब चारित्र अच्छा होता है, जब चारित्र अच्छा होता है, जब पुष्प अच्छा होता है, तो फिर उसमें फल भी अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। और जिसके जड़ में ही विष घुला हो, जिसके जड़ में ही विष घुला हो, जिसकी जड़ ही ठीक नहीं हो, समझना चाहिए कि वह वृक्ष कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ, कदाचित उस वृक्ष का कोई फल जहरीला हो सकता है, लेकिन फल के जहरीले होने से वृक्ष जहरीला मानना ये न्याय नहीं। और समझना, कदाचित कोई फल जहरीला हो सकता है। एक अगम्य दृष्टांत आता है, किसी सबने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति ने, माली ने, कोई वृक्ष आम का पेड़ लगा था। उस आम के पेड़ पर फल समय से पहले एक फल पक गया, एक फल समय से पहले पक गया। माली ने देखा तो उसने कही आज अभी मौसम भी पकने का नहीं, पक कैसे गया इतनी जल्दी। खैर कोई बात नहीं, ये पहला फल राजा के लिए भेंट करना चाहिए। उसने वह फल लिया और राजा के लिए भेंट कर दिया। राजा ने देखा कि समय से पहले इतना सुंदर फल आया है पक्के, तो राजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसने वह फल अपने पुत्र को दे दिया।
पुत्र ने वह फल खाया, वो मर गया। पुत्र ने वह फल खाया, मर गया। राजा ने उस माली को बुलाया कि फल कहाँ से लेके आए, किस वृक्ष का था। उस वृक्ष को कटवा करके फेंकवा दिया। बताओ उस राजा ने न्याय किया कि नहीं किया? अभी न्याय नहीं हुआ। एक कोई पक्षी जहरीला पदार्थ उस फल लेकर जा रहा था, वह जहरीला पदार्थ उस फल पर गिर पड़ा, उसके प्रभाव से वह फल समय से पहले पक गया और वह फल जहरीला हो गया। एक फल जहरीला था, सारे फल जहरीले नहीं थे। एक फल जहरीला था, सारे फल जहरीले नहीं थे। उस एक फल के जहरीले को देख करके राजा ने सारे पेड़ को कटवा दिया। प्यारे बंधुओं, मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है। इस रत्नत्रय के मार्ग पर कोई फल जहरीला हो सकता है कदाचित, लेकिन उस एक जहरीले से पूरा मोक्ष मार्ग जहरीला नहीं होता। कदाचित कोई एक जहरीला हो सकता है, कदाचित कोई चारित्रमुनि कर्म के उदय से कोई एक जहरीला हो सकता है, लेकिन संपूर्ण वृक्ष जहरीला नहीं होता। समझना, रत्नत्रय का मार्ग पवित्र मार्ग है। रत्नत्रय का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष का मार्ग है, पवित्र मार्ग है, संसार से पार कराने वाला मार्ग है। ये संसार में डुबोने वाला मार्ग नहीं है। इतना श्रद्धान हमारा दृढ़ हो, कभी किसी को देख करके हमारा श्रद्धान डिगे नहीं। रत्नत्रय के मार्ग से कभी हमारा श्रद्धान डिगे नहीं। कहीं रत्नत्रय के मार्ग से हमारा श्रद्धान डिग गया तो समझना जिसकी जड़ में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी जड़ जहरीली हो जाती है, उसका वृक्ष कभी सुंदर नहीं बनता। जिसका श्रद्धान डिग गया, जिसका श्रद्धान समाप्त हो गया, एक व्यक्ति हजारों के श्रद्धानों को निर्मल कर सकता है, और एक कोई व्यक्ति हजारों के श्रद्धानों को डिगा सकता है।